दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के ताबड़तोड़ रिवीजन में स्वागत है। आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आज के दिन के सारे करंट अफेयर्स को ताबड़तोड़ सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोजाना 8 बजे आपके लिए आते हैं और डेली करंट अफेयर्स का ताबड़तोड़ रिवीजन करवाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में गीता पासी को किस देश में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? बताइए, विकल्प सामने सोचिए। जवाब होगा इथियोपिया। ध्यान दीजिएगा, ये अमेरिका की। अब आइए हम लोग बात करते हैं भारत के नए राजदूत कहाँ कहाँ बने हैं अन्य देशों में। अभी हाल ही में विजय खंडूजा जी कहाँ के बने हैं? बताइए, जिम्बाब्वे के बने हैं। अब आइए मेरे साथ ताबड़तोड़ बोलते रहिए। नाइजर में प्रेम के नायर। फिनलैंड में कौन है? रवीश कुमार। सिंगापुर में कौन बताइए? पी कुमारन। नेपाल में कौन है बताइए? विनय मोहन पात्रा। कुवैत में सीबी जाज। यूएसए में बताइए कौन है? तरनजीत संधू। और बताइए कनाडा में कौन है? AK बिसारिया, मतलब अजय कुमार बिसारिया। श्रीलंका में कौन बताइए तो जाने? गोपाल वागले। कतर में दीपक मित्तल। फ्रांस में जावेद अशरफ। स्विट्जरलैंड में कौन बताइए? मोनिका मोहर। इसी प्रकार बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव जी हैं। बेल्जियम में कौन है? संतोष झा हैं। फिलीपींस में कौन है बताइए? शंभू एस कुमारन है। रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव जी। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। अब बताइए किस राज्य में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई? बताइए, विकल्प सामने हैं। अच्छा चलिए हम आपको संकेत दे रहे हैं। उस राज्य ने जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना की शुरुआत किया था। याद आया? चलिए कोई बात नहीं। उसी राज्य ने चरण पादुका योजना, संकल्प योजना को भी शुरू किया था। अब तो याद आ गया होगा। चलिए एक और हिंट ले लीजिए। उसी राज्य ने श्रम सिद्धि अभियान और रेडियो स्कूल पहल की भी शुरुआत किया था। जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरुआत किया है अभी। ठीक है, अब बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकटू खेलो एकटू पढ़ो लर्निंग परियोजना की घोषणा की है? बताइए, विकल्प सामने सोचिए। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ की राजधानी अगरतला है और वहाँ के CM बिप्लब कुमार देव हैं और वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। अब तो याद आ गया होगा। जवाब होगा त्रिपुरा। अब बताइए हाल ही में स्वदेशी भारतीय कंपनी पतंजलि ने किस नाम से कोरोना वायरस की दवा को लॉन्च किया? बताइए, विकल्प सामने सोचिए। जवाब होगा दिव्य कोरोनिल टैबलेट। अब बताइए हाल ही में किस राज्य ने मिशन 0 को लॉन्च किया? बताइए, विकल्प सामने। मुंबई, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार? बताइए, जल्दी से बताइए। जवाब होगा मुंबई। अब बताइए हाल ही में किस संस्था को लिक्विड एंड कूलिंग गारमेंट स्पेस फिटिंग सूट के लिए पेटेंट मिला है? बताइए, विकल्प सामने है। इसरो, DRDO, WHO या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जवाब होगा इसरो। अब बताइए हाल ही में WWE रेसलिंग के किस लीजेंड चैंपियन ने संन्यास लेने की घोषणा किया? बताइए, विकल्प सामने है। चलिए इनको आप पहचानिए, देखिए कौन है। आप इनको पहचाने नहीं? चलिए इनका नाम अंडरटेकर है। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया है। अब ध्यान दीजिएगा, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर को चीरते हुए फाड़ते हुए आएगा। बताइए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण को शुरू करने की घोषणा किया? बताइए, विकल्प सामने सोचिए। देखिए हम इसको इसलिए ऐसा बोले हैं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। जैसे टीम 11 का गठन किसने किया? यूपी ने किया। प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया? यूपी ने। आयुष कवच ऐप यूपी ने। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और आरोग्य सेतु ऐप और उसे अनिवार्य करने वाला राज्य कौन है? यूपी। इसी प्रकार नमूना संग्रह अभियान को भी किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अभी 65 वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहले स्थान पे कौन है? यूपी है। दोस्तों प्रश्न तो बहुत है लेकिन कितना लिखें? इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। अच्छा दोस्तों ये बताइए, आपको शुरू में कोई ट्रेन दिख रही थी? हाँ, उसी का प्रश्न ये है। हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा चीन। दोस्तों बता दें इसकी स्पीड 600 किमी प्रति घंटा है। अच्छा बताइए दोस्तों, नई डिजिटल करेंसी DCEP किसने लॉन्च किया था? चीन ने ही लॉन्च किया था। दोस्तों मन तो ये कर रहा था कि हम इसको प्रश्न में न जोड़ें क्योंकि जैसे भारत सरकार ने चीन के प्रत्येक सामानों पर पाबंदी लगा दिया है कि इसका जो है सेवन नहीं करना है, इसी प्रकार हम भी सोच रहे थे कि नहीं लिखे, लेकिन फिर भी लिख दिए क्योंकि भाई पेपर की बात है।
अगले प्रश्न को दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हाल ही में शहरी गरीबों के लिए, ध्यान दीजिएगा, शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बताइए, विकल्प सामने है। चलिए सुनिए, बताइए। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना किसने शुरू किया था? नहीं मालूम। बिरसा हरित ग्राम योजना और प्रज्ञाम ऐप कोरोना सहायता ऐप किसने लॉन्च किया था? याद आया? जवाब होगा झारखंड। तो इसका भी जवाब क्या होगा? झारखंड। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं ताबड़तोड़, क्योंकि शुरुआत में टैग लगा हुआ है 5 से 7 मिनट के अंदर। बताइए, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च किया? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा यस बैंक। यस बैंक की दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 2004 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और उसके एमडी व सीईओ कौन? बताइए, प्रशांत कुमार जी हैं। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया? बताइए, विकल्प सामने, सोचिए। जवाब होगा यूको बैंक। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? बताइए, विकल्प सामने, सोचिए। जवाब होगा मनसुख मंडाविया ने। अब बताइए, हाल ही में 23 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? देखिए विकल्प में। जवाब होगा उपर्युक्त सभी। बता दें, 23 जून को, 23 मतलब 3, 23 का 3 याद रखना, 23 को 3 दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अब बताइए, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? बताइए, विकल्प तो नहीं है, लेकिन जवाब होगा फरवरी 2021 तक। अब बताइए, हाल ही में स्टीव विंग का निधन हो गया, वह कौन थे? जवाब होगा फिल्म निर्माता थे। अब बताइए, हाल ही में प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन के नए प्रमुख कौन बने? बताइए, विकल्प सामने, जल्दी बताइए। जवाब होगा डॉक्टर नीलकर प्रधान जी। अब आइए पढ़ लेते हैं ओल्ड पर गोल्ड। बताइए, कृषि उत्पादन विभाग के नाम को बदलने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी थी? ठीक है, और ये भी बताना है प्रसिद्ध केसर के लिए किसको मिला था जीआई टैग, और ये भी बताना है कृषि उत्पाद विभाग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, ऊपर 2 प्रश्नों का जवाब होगा, एक ही जवाब होगा, जम्मू कश्मीर होगा, और तीसरे का जवाब होगा नया नाम है कृषि उत्पादन व किसान कल्याण विभाग। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।